नमस्कार मित्रों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मनुष्य को कभी अपने किसी भी गुण पर घमंड नहीं करना चाहिए। कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें नहीं जानती, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं यात्री हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम यात्री कैसे हो सकते हो? यात्री तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन, दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता, सत्य बताओ तुम कौन हो? अब तक के सारे तर्क से पराजित शांत हो चुके कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, पहली धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सत्य बताओ तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छित की स्थिति में आ गए थे और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले। कालिदास बोले, मैं हट्टी हूँ। स्त्री बोली, नहीं, फिर असत्य। हट्टी तो दो ही हैं, पहला नाखून और दूसरे केस, जिनको कितना भी काटो बार बार निकल ही आते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, तुम कौन हो? आप अब पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क नहीं करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्ध के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्ध ने कहा, उठो। बस आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात परमात्मा खड़े थे। कालिदास पुनः नमस्तक हो गए। परमात्मा ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार से। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया था और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु नेत्र खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती का एहसास हो गया और भर पेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। शिक्षा, विद्वत्ता पर कभी घमंड न करें, यही घमंड विद्वत्ता को नष्ट कर देता है। दो चीज़ों को कभी व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए, अन्न के कण को